नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले 3 वीडियोज में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? डॉट डॉट प्रोडक्ट के बारे में था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वज्र गुणन या सदिश गुणन। ये दोनों नाम एक ही हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वज्र गुणन बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और सदिश गुणन बोलते हैं। ठीक है। अब सदिश गुणन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है। बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि सदिश है ना, दो वेक्टर्स के लंबवत सदिश हमें प्राप्त करना होता। ठीक है। जैसे कि हमारे ये ए और बी दो वेक्टर है, और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा डिग्री है। ठीक है। अब इन दोनों के लंबवत सदिश, ठीक है, या तो इन दोनों के लंबवत सदिश ऊपर की तरफ होगा, हमारी तरफ, ठीक है, या इन दोनों के लंबवत सदिश नीचे की तरफ होगा, ठीक है, जमीन की तरफ। ठीक है। हमने ये तो ऐसे ही बनाया होगा, क्योंकि 3D में हम नहीं बना सकते, तो इसको ऐसे बना लिया। ठीक है। और ये एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश होता है, और इकाई सदिश होता है, और ये ए क्रॉस बी की दिशा का निर्धारण करता है। ठीक है। अब आप इसको, जैसे कि हम ए से बी की तरफ चलेंगे, तो यानी ए क्रॉस ए से बी की तरफ चलेंगे, यानी ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी? ठीक है। आप ए के ऊपर हाथ रखिए, अपनी उंगलियों को बी की तरफ घुमाइए। ठीक है। अपनी उंगलियों को बी की तरफ घुमाइए। ठीक है। आपका अंगूठा जिस साइड होगा ना, उस साइड ए क्रॉस बी की दिशा होगी। ठीक है। ये अपना हाथ कौन सा होना चाहिए? ये राइट हैंड होना चाहिए। ठीक है। अब हम ऐसे चल लेते हैं, बी क्रॉस ए। ठीक है। बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? बी क्रॉस ए की दिशा ज्ञात करेंगे, बी के बी के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, और उंगलियों को कैसे रखेंगे? ए की तरफ रखेंगे। ठीक है। और हमारा अंगूठा किस तरफ होगा? उसी तरफ बी क्रॉस ए की दिशा होगी। ठीक है। जैसे कि ए से ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। और बी क्रॉस ए की दिशा किस तरफ होगी? नीचे की तरफ होगी। ठीक है। और सदिश गुणन को किससे दर्शाते हैं? ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं। और ए क्रॉस बी से प्राप्त राशि क्या होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है। सदिश राशि होगी तभी तो हम उसकी दिशा का निर्धारण करेंगे। ठीक है। और एन कैप क्या है? एन कैप एक इकाई सदिश है, तथा ए क्रॉस बी की दिशा का निर्धारण करता है। ठीक है। एन कैप इकाई सदिश है तथा ए क्रॉस बी की दिशा का निर्धारण करता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा था ए डॉट बी को हम किससे निर्धारण करते थे? ए का परिमाण, बी का परिमाण, cos थीटा। लेकिन हम यहाँ पर ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ना है, तो ए क्रॉस बी को हम किससे निर्धारण करेंगे? ए क्रॉस बी का निर्धारण होगा हमारा ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, एन कैप। लेकिन हमारा एन कैप तो इकाई सदिश है, तो हम एन कैप को इकाई सदिश ले लेते हैं। एन कैप एक इकाई सदिश हो, तो इकाई सदिश है, तो हम ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा? हमारा ए क्रॉस बी प्राप्त होगा ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा। इकाई सदिश यानी एन कैप बराबर 1 रखना है। ठीक है। फिर एन कैप बराबर 1 रखने पर हमारा क्या प्राप्त होगा? ए क्रॉस बी बराबर हो गया ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? साइन थीटा, इसको ये दोनों गुणा में साइन के, तो ये इधर क्या चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे। तो साइन थीटा क्या प्राप्त हो गया हमारा? ए क्रॉस बी, ए का परिमाण, बी का परिमाण। ठीक है। और एन कैप को ज्ञात करेंगे। एन कैप इकाई सदिश है, लेकिन यहाँ पर हम एन कैप को प्रूफ कर देंगे कि ये एक इकाई सदिश है। ठीक है। तो समीकरण एक हमने क्या माना था? समीकरण एक हमारा ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, एन कैप ज्ञात करने के लिए ये तीनों क्या जाएंगे? इसके भाग में चले जाएंगे, तो ये तीनों इसके भाग में आ गए। साइन थीटा बराबर क्या है? ए क्रॉस बी, ए का परिमाण, बी का परिमाण, ये आपस में कट कर क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। ठीक है। ये आपस में कटने पर क्या प्राप्त होता है? 1। ठीक है। तो एन कैप क्या होगा? इकाई सदिश होगी, क्योंकि हमने एन कैप ज्ञात करते समय भी हमारे क्या प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया, इसलिए ये एन कैप क्या है? एक इकाई सदिश है। ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए कॉन्सेप्ट।
अब जो हम उदाहरण को हल करने में या प्रश्न को हल करने में जिस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे ना, वो हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है क्या, आई क्रॉस आई को गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, जे क्रॉस जे को गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, के क्रॉस के ज्ञात करने पर भी 0 प्राप्त होगा, ठीक है। और इन दोनों को समझने के लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल में हम यहाँ मान लिया था आई कैप, यहाँ हमने मान लिया जे कैप, और यहाँ हमने मान लिया के कैप, ठीक है। हमारी दिशा किस तरफ है, ऐसे दिशा हमारी इस तरफ है, ठीक है। आई क्रॉस जे, यानी आई से जे की तरफ जाएंगे तो हम अपनी दिशा में ही चलेंगे, दिशा में चलेंगे तो हमारा प्लस का के आएगा। और जे क्रॉस आई जे से के हम अपनी दिशा में चलेंगे, अपनी दिशा में चलेंगे तो क्या आ गया, प्लस का आएगा। और के क्रॉस आई यानी अपनी दिशा में चल रहे हैं हम, अपनी दिशा में चल रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का जे। लेकिन हम उल्टी दिशा में चलने लग जाए, जे क्रॉस आई क्या, ऐसे उल्टी दिशा में चल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, माइनस के। इसी प्रकार के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी को ज्ञात करने का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, ठीक है। माना एक ए बराबर क्या है, हमारा ए एक सदिश है, बी भी एक सदिश है। ए सदिश बराबर क्या है, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। और बी बी सदिश है, बी सदिश को हम A2 आई, B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करने पर, अब तो आप आपस में गुणा कर सकते हो, ठीक है। इसको आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। आप अपनी रफ कॉपी में इसको गुणा करके देखना, ऐसे ही नहीं मैंने ये बता दिया आपने उसको उतार लिया बस ऐसे ही, ठीक है। इसको आपस में गुणा करके देखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, के कैप नहीं, यहाँ के कैप नहीं है, हमारे यहाँ पर आई कैप है, ठीक है। क्या, आई कैप है, ठीक है, ठीक है। आई कैप A1 B2 B1 A2 माइनस जे कैप A1 C2 C1 A2 और प्लस का कैप A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। अब ये हमारा जो प्राप्त हुआ ना, ये इतना, ये क्या है, एक सारणिक का हल है, ठीक है। इसको सारणिक रूप में लिखने पर हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या, आई जे के, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो, ये हमारी सेकेंड रो, ये हमारी थर्ड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम। यानी ये रो यानी पंक्ति होती है और कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, वो ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। हमने ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया, फिर परिमाण ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि हमें ए क्रॉस बी प्राप्त हो गया हमारा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसको करेंगे, ए का होल स्क्वायर करोगे प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे, उसको अंडर रूट में ले जाओगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी डॉट प्रोडक्ट में भी बताया, अब यहाँ पर भी मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। अब हमारा आगे का है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे दो दो तरह का होगा, एक तो त्रिभुज का अदिश क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। ये हमारा त्रिभुज का अदिश क्षेत्रफल है, अदिश क्षेत्रफल है, तो इसको क्या करेंगे, अदिश क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण, ठीक है। और सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ठीक है। इसकी एक सीक्वेंस होगी, ठीक है। ये ऐसे हमने इसको एक लाइन में लिखना है, ए बी सी, ठीक है। पहला ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर सी को ए से, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है। अब हमारा है 3 बिंदुओं के सरें कोने का प्रतिबंध, ठीक है। 3 बिंदुओं के सरें कोने का प्रतिबंध क्या है,
कि हमने मान लिया कि तीन सदिश क्या है, ए बी और सी तीन सदिश हैं, ठीक है। ए बी और सी क्या है, हमारे तीन सदिश है, ठीक है। उनके सरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, हम करेंगे क्या, तीन बिंदु दिए होंगे हमें ए बी सी हो, तो हम पहले करेंगे ए क्रॉस बी प्लस, बाद में उसको प्लस करेंगे, फिर बी क्रॉस सी, बाद में फिर से प्लस करेंगे, सी क्रॉस ए बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, हमारा जीरो प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जीरो प्राप्त होगा तभी हमारे ये सरेख होंगे, ठीक है। अब हमारा है ठीक है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा सारणी को हल करने में, ठीक है। सारणी को हल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो समझ लीजिए क्या कि पहले हमें इस प्रकार के चिन्ह लगा देने हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, आई को ले लिया। फिर आई के सामने वाली जो रो है ना, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, ठीक है। आई में जो रो आ रही है और जो कॉलम आ रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम एक बार के लिए हटा देंगे। हटाने पर हमारे पास क्या बचा, बी वन बी टू सी वन सी टू, ठीक है। बी वन बी टू और सी वन सी टू, ठीक है। उसको अब हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पहले करेंगे बी वन, ये इसको भी सीक्वेंस से गुणा करने होंगे, पहले करेंगे बी वन को सी टू से, बी वन को सी टू से गुणा करने के बाद फिर से लगाएंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद सी वन को बी टू से गुणा करेंगे, इसी प्रकार फिर माइनस है तो माइनस का जे, ठीक है। माइनस का जे है ना, तो जे वाला कॉलम और स्तंभ दोनों को हम एक बार के लिए हटा देंगे या हम इनको मानेंगे नहीं, तो क्या बचेगा हमारा ए वन ए टू सी वन सी टू। इसी को भी ए वन को सी टू से पहले गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर सी वन को ए टू से गुणा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार फिर आ गया प्लस का के, फिर प्लस आ गया तो हम प्लस का के कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे फिर, क्या बचे हमारे पास ए वन बी वन ए टू बी टू, तो ए वन को बी टू से गुणा करेंगे, माइनस का बी वन को ए टू से गुणा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है क्या, यदि टू आई, दो सदिश दिए हुए हमारे, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप, और बी दिया हुआ है हमारे पास आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू कैप कैप हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहला इसमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी, ठीक है। हमने ए को क्या माना था, ए बराबर माना था ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और बी टू बराबर माना था, बी बराबर माना था ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ठीक है। ए वन की जगह क्या है, ए वन बराबर हमें क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। बी वन बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का तीन दिया हुआ। सी वन बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का वन दिया हुआ। इसी प्रकार ए टू बराबर क्या दिया हुआ, वन दिया हुआ है। बी टू बराबर क्या दिया हुआ, फोर दिया हुआ है। और सी टू बराबर क्या दिया हुआ, माइनस का टू दिया, ठीक है। ए को ए से कंपेयर करेंगे, बी को बी से कंपेयर करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ठीक है। इस इसके अंदर मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, आई कैप जे कैप के कैप एज इट इज। ए वन की जगह क्या है टू, बी वन की जगह क्या है माइनस थ्री, सी वन की जगह क्या है माइनस वन, ए टू की जगह क्या है वन, बी टू की जगह क्या है फोर, सी टू की जगह क्या है माइनस टू। इसको
सारणी में बता दें कि इसको अब हल करने पर क्या, इसको हल करने पर ये प्लस माइनस प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, आपको कॉपी में नहीं लगाना है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको बस ऐसे ही लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लस का आई कैप, यानी प्लस का आई कैप। फिर जो आई वाली रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी उनको हम मानेंगे नहीं। तो क्या बचेगा, 3 -3 4 -1 -2। -3 को -2 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, 6, वो भी क्या प्लस का। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। -1 को 4 से गुना करने पर क्या होगा, 4। क्या किसका प्राप्त होगा, माइनस का। और माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, हम अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का जे के स्तंभ में और कॉलम में जो भी आ रहे हैं उनको हम एक बार के लिए हटा देंगे। हटाने पर हमारे क्या प्राप्त होगा, 2 2 1 और -1 और 2। -1 और 2 प्राप्त होगा। तो पहले 2 को 2 से गुना करने पर 4 4, और एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 4 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर 1 को 1 से गुना करने पर क्या, 1, वो भी किसका, माइनस का प्राप्त होगा। ठीक है, फिर प्लस का के। ठीक है, के में आने वाले स्तंभ और कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको हटा देंगे। हटाने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, ये 2/2 क्रॉस की सारणी प्राप्त हुई। ठीक है, इनको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 को 4 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 8। ठीक है, 2 को 4 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, 8 माइनस का। -3 को 1 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, -3। ठीक है, इसको आगे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, इसको आगे हल करने पर प्राप्त होगा आई कैप का एज इट इज, 6 का 6 एज इट इज। माइनस माइनस क्या होगा, +4 माइनस जे कैप माइनस का 4 एज इट इज। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 प्लस के कैप एट एज इट इज। माइनस माइनस क्या होगा, +3। ठीक है, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 6 4 कितने होते वो, 10 आई कैप। और यहाँ पर कितना, 4 में से 1 गया कितना, 3, वो भी कितना, माइनस का 3 और माइनस का जे कैप क्या होगा, माइनस का प्लस का 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, के कैप। ठीक है, 8 3 कितने होते हैं, 11, तो 11 के कैप। ठीक है, हमारे क्या प्राप्त होगा, ए क्रॉस बी बराबर 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 11 के कैप प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दूसरा है हमारा, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, इसको हल करते हैं। पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर ए माइनस बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों को मान लिया कि ए प्लस बी ज्ञात करने पर हमें सी प्राप्त हुआ और ए माइनस बी ज्ञात करने पर हमारे डी प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर सी क्रॉस डी ज्ञात करना है। ठीक है, सी क्रॉस डी ज्ञात करने पर जो उत्तर आएगा वो आपको करना है। इसको होमवर्क है, ये आप स्वतः कर लीजिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी को हमने पिछले वीडियोज में बता दिया है, और ए प्लस बी को मान लिया सी और ए माइनस बी को मान लिया डी। ठीक है, ए प्लस बी को हल करने पर एक सदिश सी, नया सदिश सी मान लेते हैं, और ए माइनस बी को हल करने पर नया सदिश डी मान लेते हैं। ठीक है, फिर सी को डी
के सापेक्ष क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो आप कर लेना, ठीक है। अब हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर को 2 क्या है, सदिश दिए हुए हैं 2 और लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि एन कैप ज्ञात करना है हमें, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है हमारा, सदिश आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। इकाई सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इकाई सदिश यानी कि एन कैप को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन में ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है। ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी को ज्ञात करना, ए क्रॉस बी को स्वतः ज्ञात कर लेना और ए का परिमाण और बी का परिमाण क्या है, स्वतः ज्ञात करने के लिए कर लेना। फिर उन दोनों को आपस में गुणा करके इसको जो ए क्रॉस बी आएगा ना उसमें भाग लगा देना है, वही एन कैप का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और इसका उत्तर आएगा जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में कुछ समथिंग, ठीक है। इस प्रकार का इसका उत्तर आएगा। आपको इसको होमवर्क है, आप इसको कर लेना। फिर हमारा है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर थर्ड में करवा देता हूँ। फिर एग्जाम्पल नंबर फोर आप कर लेना, क्योंकि साइन का मान ज्ञात करना है और साइन थीटा मैंने बताया हुआ है सूत्र में क्या होता है। और एग्जाम्पल नंबर 5 चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसको भी मैंने बता दिया है सूत्र उसका। और बस इतने बहुत हैं आपके एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपको करवा देता हूँ। क्या है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सदिश ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें, ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। और ये आपके पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एकदम सटीकता से समझना। क्या इसको हल करते हैं, हल, ठीक है। हल करने पर क्या है, माना सदिश ए तथा बी के बीच कौन कितना है, बीच का कौन कितना है, थीटा है। तो क्या ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब एन कैप क्या है हमारा, एन कैप इकाई सदिश है,
एन के बी का सदिश है तो क्या प्राप्त होगा, ए क्रॉस बी बराबर प्राप्त हो गया हमें ए का परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना क्या है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, ए का परिमाण का होल स्क्वायर, बी के परिमाण का होल स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि साइन का होल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का होल स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो साइन का होल स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए के परिमाण का होल स्क्वायर, बी के परिमाण का होल स्क्वायर, और साइन की जगह क्या होगा, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अंदर गुणा करने पर क्या होगा, ए के परिमाण का होल स्क्वायर, बी के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस ए के परिमाण का होल स्क्वायर, बी के परिमाण का होल स्क्वायर, कॉस का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, ए के परिमाण का होल स्क्वायर, बी के परिमाण का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको इसको क्या लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर हम बाहर लेते हैं तो क्या, ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। और ये हमारा किसका सूत्र है, ये हमारा है ए डॉट बी का। तो इसके स्थान पर ये रख देते हैं ए डॉट बी। और ए के परिमाण का होल स्क्वायर होता है ए का होल स्क्वायर, और बी के परिमाण का होल स्क्वायर होता है ए के परिमाण का होल स्क्वायर होता है ए का होल स्क्वायर, और बी के परिमाण का होल स्क्वायर होगा बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इतनी सीधा। आगे मैं देख लेता हूँ कोई एग्जांपल आपके, अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप स्वतः ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं अगले वीडियो में इसके उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करवा दूंगा।